भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम। महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार का फल बताते हुए स्पष्ट किया है। इंद्रियों की उत्कृष्ट स्वाधीनता ही प्रत्याहार का फल है। जब व्यक्ति प्रत्याहार की सिद्धि करता है तो इंद्रियां योगाभ्यासी के अधिकार में रहती हैं। अधिकार में रहने का क्या अभिप्राय होता है, इस बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने अलग अलग ऋषियों के मंतव्य को प्रस्तुत किया है। कल हम विचार कर रहे थे इंद्रिय जय किसको कहते हैं, इंद्रिय जय किसको कहते हैं, इस विषय में कुछ ऋषियों ने अपने मंतव्य को स्पष्ट किया है। शब्दादिषु अव्यसनम इंद्रिय जया इति केचित। केचित कुछ ऐसे ऋषि हैं जो ये स्वीकार करते हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन पांचों और पांचों कर्मेंद्रियों से संबंधित अव्यसनम, उनमें आसक्त ना होना, यह है इंद्रिय जय। अव्यसनम कहा है यानी व्यसन का ना होना, और जीवन में जिस किसी भी विषय में व्यसन होता है वो हानिकारक होता है। इसलिए इस व्यसन शब्द को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है सक्तिर्व्यसनम। व्यसन किसको कहते हैं, उन्होंने कहा शक्ति। शक्ति का मतलब है आसक्त होना। किसी भी विषय में आसक्त होने को व्यसन कहते हैं। और ये जो आसक्ति है वो ऐसी होती है जो हमेशा आदमी उसके साथ चिपका रहता है, उसके बिना उसका काम नहीं चलता। एक प्रकार से अपने आप को दास बना लेता है विषय के लिए। यानी जड़ वस्तु चेतन वस्तु के पीछे चले तो बात समझ में आती है। चेतन व्यक्ति जड़ वस्तु को चलाए तो बात समझ में आती है। लेकिन यहां उल्टा है, चेतन को जड़ वस्तु चला रही है, यानी विषय जो है आत्मा को चला रहे हैं, उसके पीछे पीछे हो लेता है व्यक्ति, उसके बिना जीवन ही नहीं लगता उसको। यह जो आसक्ति है इतना खतरनाक है, किसी भी विषय में आदमी तिलमिलाता है उसके बिना, इतने लत पड़ जाती है व्यक्ति के अंदर, इतने एडिक्शन हुआ होता है व्यक्ति का, बहुत मुश्किल होता है उस आसक्ति को समाप्त करना। इतना गहरा संस्कार होता है, इतने गहरे संस्कार बनते जाते हैं, उससे निकलना एक प्रकार से नामुमकिन सा हो जाता है, नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को
कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में जो योगी नहीं है, योगाभ्यासी नहीं है, वो किसी न किसी के साथ चिपका हुआ रहता है, किसी न किसी के साथ, उसको छोड़ ही नहीं सकता। वो इतनी आसक्ति हुई होती है व्यक्ति के अंदर, बहुत मुश्किल होता है। और ऊपर से योगाभ्यास नहीं करता तो और अधिक आसक्ति व्यक्ति के अंदर बन जाती है। यदि योगाभ्यास कर रहा हो तो कम से कम आगे ना बढ़े वो आसक्ति, जितनी आसक्ति उतनी रहे, और धीरे धीरे उस योगाभ्यास के माध्यम से उसको थोड़ा कम कर सकता है। लेकिन जो योगाभ्यास ही नहीं करता तो उसकी आसक्ति तो और बढ़ती है, दिनों दिन और बढ़ती जाती है, और उस आसक्ति के कारण से व्यक्ति तिल मिलाता है, परेशान होता है, दुखी होता है जब वो नहीं मिलता है। जिससे वो आसक्त है, जिस विषय से व्यक्ति आसक्त है, उसके न मिलने पर व्यक्ति तिल मिलाता है, दुखी होता है, मन को खराब कर लेता है, और अंदर से रोना पीटना करता है, व्यक्ति बेचैन होता है। जैसे ड्रग्स लेने वाले होते हैं ना, ब्राउन शुगर, वो ये भयंकर नशा करने वाले होते हैं, जब उनको वो चीज नहीं मिलती है ना, वो कैसे तड़पते हैं, जैसे मछली तड़पती है ना, ऐसे तड़पते हैं लोग, भयंकर तड़प। और जब तक उसको नहीं दिया जाए, बीड़ी पीने वाले को बीड़ी नहीं दिया जाए तो आदमी तड़पता है। और वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीने वाला व्यक्ति होता है ना, सिगरेट पे सिगरेट, सिगरेट पे सिगरेट पीता ही जाता है। ये बहुत ज्यादा शराब पीने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे ही रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनके विषय में जिस किसी भी विषय में व्यक्ति आसक्त है और उसमें इतना अधिक आसक्त है, जब वो नहीं मिलता है व्यक्ति बहुत तड़पता है। बस दोनों तड़पन में अलग अलग स्थितियां होती है। जो बहुत अधिक नशा करने वाला होता है ना, वो ज्यादा तड़पता है, और जो कम नशा करने वाला होता है ना, वो कम तड़पता है, लेकिन तड़पन दोनों में है। और ये नशा नहीं है, ये विषय है, एक प्रकार से विषयों की नशा है व्यक्ति के जीवन में। इतना आसक्त हुआ होता है व्यक्ति उस विषय के अंदर, उसको छोड़ नहीं सकता। और जितनी अधिक आसक्ति उतनी ही तपस्या से दूर व्यक्ति, जीवन में तपस्या कम होती जाएगी। आसक्ति ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है त्यों त्यों तपस्या कम होती जाती है। और जीवन में जब तप नहीं होता है, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, जो तप नहीं करता तो उसको योग सिद्ध नहीं होता। उसके जीवन में ईश्वर नहीं रहता, फिर उसके जीवन में विवेक नहीं रहता, उसके जीवन में समाधि तो बहुत दूर की बात है, उसके जीवन में वो संयम ही नहीं है। आसक्ति अत्यंत हानिकारक है। इसलिए उन्होंने कहा है सक्तिर व्यसनम, व्यसन का मतलब आसक्त होना। आखिर यह व्यसन करता क्या है? व्यस्यति एनम श्रेयसः, श्रेय मार्ग से कल्याणकारक मार्ग से, भद्र से, मंगल से दूर करता है ये व्यसन। और जो व्यक्ति श्रेयस से, भद्र से, मंगल से जब दूर होता है तो समझ लेना गर्त में ही जाता है व्यक्ति, गर्त में जाएगा। व्यस्यति एनम श्रेयसः। ये कुछ ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने इंद्रिय जय को, प्रत्याहार को समझाने के लिए सारी बातें कही। दूसरे ऋषि क्या कहते हैं? वो कहते हैं अविरुद्धा प्रतिपत्तिर्न्याय्या शब्दादि संप्रयोगा स्वेच्छया इत्यन्य। इति अन्य कुछ और ऋषि ऐसे मानते हैं अविरुद्धा प्रतिपत्ति ही न्याय्या,
विरुद्ध और अविरुद्ध दो चीजें चलती हैं, और जो विरुद्ध होता है वो विधि विधान के विरुद्ध होता है। परमात्मा ने जो विधि बनाई, जो विधान बनाया, उसके जितने भी विरुद्ध आचरण हमारा होगा वो अत्यंत हानिकारक होगा। इसलिए वो कहते हैं अविरुद्धा, विरुद्ध से उल्टा कर दो तो अविरुद्धा। अविरुद्ध का मतलब है विधि के अनुरूप, वो भी साथ में जोड़ दिया न्यायपूर्वक। अविरुद्धा प्रतिपत्ति, न्यायपूर्वक, शास्त्र पूर्वक, विधान पूर्वक व्यक्ति शब्दादि का प्रयोग करता है तो न्याय्या, वो न्याय है। और स्व इच्छया, अपनी इच्छा से, हां अब मेरे को वास्तव में ये उपयोगी है, इसको देखे बिना वो जानकारी नहीं मिलेगी, इसका प्रयोग किए बिना जीवन नहीं चलेगा, इसके बिना मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, ये मान करके अपनी इच्छा से जब उस विषय का प्रयोग करता है नियंत्रित होकर के, इसका नाम है इंद्रिय जय, ऐसा कुछ ऋषि लोग कहते हैं। खाना तो है, व्यक्ति को खाना पड़ेगा, खा लो, अविरुद्धा, विधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, अविरुद्धा कहा है। अब विधान क्या है? नाश्ता खा लिया आपने, नाश्ता हो गया आपका, अब भूख नहीं लग रही है, लंच का समय आया नहीं है, भूख ही नहीं है, अब फिर क्यों खाते हो? ये विरुद्ध आचरण क्यों करते हो? अविरुद्ध कहा है, यानी विधान के अनुरूप आपको करना है। भूख लग रही है तो खाओ ना, किसी के ऑफर करने पर क्यों खाओ? भूख लगने पर खाओ। और जो ऑफर करने वाले उनको बता दो कि भूख नहीं है, आवश्यकता नहीं है शरीर को। जब शरीर को आवश्यकता नहीं है तो क्यों खाओ? गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भर दिया आपने, टैंक फुल कर दिया, अब 2, 3, 4 किलोमीटर जाने का फिर दोबारा थोड़ा पेट्रोल डीजल डालेंगे उसमें, क्यों डालो आप? एक बार डाल दिया, हो गया ना। जितना डालने से काम चलता है उतना डालने के बाद फिर नहीं डालेगा। अगर टैंक फुल भी नहीं किया, हाँ याद रखना, हर आदमी टैंक फुल नहीं करता है। हाँ जी 1000 रुपए का डालो तो 1000 रुपए का डलाएगा। अब 1000 रुपए का डला करके 2 किलोमीटर जाकर के फिर थोड़ा डलाएगा वो। क्या काम करते हो आप? 500 का डलाता आदमी, 500 का डला करके 2 किलोमीटर जाकर के फिर 500 का नहीं डलाएगा वो। जब वो 500 का काम पूरा होने लगेगा तब डलाएगा। मैं गाड़ी के साथ तो ऐसा व्यवहार कर सकते हो, पर इस गाड़ी के साथ क्यों ऐसा करते हो व्यवहार? अविरुद्धा प्रतिपत्ति न्याय्या, ऋषि कहते हैं अविरुद्ध होना चाहिए, विधान के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। शरीर विज्ञान का अपना विधान है। जब बिना भूख के शरीर में डाला जाएगा ना तो विरुद्ध हो जाएगा, हानि हो जाएगी, रोग आ जाएंगे, अपचन होगा, कब्ज होगा, पता नहीं क्या क्या होंगे शरीर में। तो क्यों ऐसा करते हो फिर? तो कहते हैं इंद्रिय जय का मतलब क्या है? आपको खाना है तो खाओ ना, पर आवश्यकता के अनुसार खाओ। आवश्यकता से अधिक क्यों खाओ? बिना भूख के क्यों खाओ? बकरी जो है ना, उसको इतना नहीं मिलता है तो वो जगह जगह जाकर के खाती रहती है बकरी। तो बकरी तो खाती रहती, वो दिन भर खाए ना तो भी उसको कोई बात नहीं है, उसको उस तरह नहीं मिलता। उसका सिस्टम ही ऐसा बनाया भगवान ने, हम क्या करें? बकरी का सिस्टम ही ऐसा बनाया है, वो दिन भर खाता है, दिन भर खाएगी वो। गाय भैंस दिन भर नहीं खाएंगी, भूख होने पर खाती है। हर पशु का अपना सिस्टम बनाया भगवान ने, तो हमें बकरी की तरह नहीं बनाया, हमें गाय भैंस की तरह बनाया। याद रखना, वो भूख लगने पर जैसे वो खाते हैं पशु, वैसे हम खाएंगे। इसलिए कहा अविरुद्धा प्रतिपत्ति ही,
शरीर विज्ञान के विरुद्ध होकर के कोई क्रिया नहीं करो। अगर ऐसा हम करते हैं तो इंद्रिय जय है, तब इंद्रिय जय है। स्व इच्छया, अपनी इच्छा से, हां यह आवश्यक है तो प्रयोग करो, आवश्यक है तो देखो, आवश्यक है तो सुनो। मंत्र नहीं पढ़ते हैं, भद्रम कर्णे भी श्रृणयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षवीर्य जत्रा। सुनते हो ना आप, पढ़ते हो ना आप, तो देखो ना, किसने मना किया? वेद कह रहे हैं देखने के लिए, लेकिन कहां देखने के लिए कहा वहीं देखो ना, कहां सुनने के लिए कहा वहीं सुनो ना। यह है अविरुद्धा प्रतिपत्ति है। शास्त्र जो विधान करता है, शरीर विज्ञान जो विधान करता है, सृष्टि क्रम का जो विधान है वो जो विधान कर रहा है, सृष्टि क्रम भी एक विधान है, शरीर विज्ञान का भी एक विधान है और शास्त्र का भी एक विधान है। इस पूरी सृष्टि को जिसने बनाया, जिस भगवान ने बनाया, उसका भी एक संविधान है। और आज वर्तमान में जो भी सरकार चला रही है भारत को, उसका भी अपना विधान है। और जिस प्रांत में हम जीते हैं उस प्रांत का भी एक विधान है। जो जो विधान है उस विधान के अनुरूप चलना यह हमारा कर्तव्य हो जाएगा, उसके विरुद्ध चलना हानिकारक हो जाएगा। जिसके देश में हम रहेंगे, जिसके विधान में हम रहेंगे, उस विधान के अनुरूप चलना इंद्रिय जय है। इसलिए कहा अप्रतिपत्ति कहा। अविरुद्धा, यदि विरुद्ध होकर के करेंगे तो मुश्किल है। और प्रतिपत्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे, प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी हानि ना हो, शरीर की हानि ना हो, आंखों की हानि ना हो, कानों की भी हानि ना हो, शरीर के किसी भी अंग में हानि ना हो। हमारी क्रियाओं से, हमारे व्यवहार से शरीर में किसी प्रकार की कमी उत्पन्न ना हो, यह है अविरुद्धा आचरण है। यही प्रतिपत्ति न्यायपूर्वक है। और इस प्रकार करते हुए शब्दादि का प्रयोग करते हैं तो उचित है। ऐसा इति अन्य, कुछ ऐसे ऋषि लोग मानते हैं। यह दूसरा विचार स्पष्ट किया उन्होंने। अब तीसरा विचार देखिएगा, वो क्या कहते हैं। राग द्वेष अभावे सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम इंद्रिय जया इति केचित। तीसरा विचार दे दिया उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण है। राग द्वेष अभावे सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम इंद्रिय जया इति केचित। वो कहते हैं राग और द्वेष नहीं होना चाहिए। जिसको हम देख रहे हैं, जिसके विषय में हम सुन रहे हैं, जिसको हम खा रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं हम, तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अलग अलग इंद्रियों से या कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहे हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों से कोई भी ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, यह पांचों कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म हो रहा हो, ज्ञान की प्राप्ति में, कर्म की प्रवृत्ति में राग द्वेष अभावे, राग नहीं हो और द्वेष ना हो। और एक बात कहिए, सुख दुख शून्यम। हां, यह समझने वाली बात है। सुख दुख शून्यम यानी ज्ञान प्राप्त करते हुए, कर्म करते हुए सुख और दुख से रहित होना है। यह बात समझने वाली बात है। अब देखिए मेरी ओर थोड़ा देखिएगा। आपके सामने खाने की वस्तुएं आ गई, खाओ ना, किसने मना किया? शर्त क्या किया उन्होंने? राग द्वेष अभावे। अब सामने जो व्यंजन सामने आते हैं, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं व्यक्ति ने खा खा करके उसको अपनी रुचि, अपनी अनुकूलता बना लिया। कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिसको ना खा खा करके ना पसंद कर दिया। यानी कुछ पसंद के व्यंजन, कुछ ना पसंद के व्यंजन सामने आ गए। और जो पसंद का व्यंजन आ गया, वाह यह बहुत अच्छा है, ये जो है ये है सुख, ऊपर से आर्टिफिशियल, हां कृत्रिम,
तो समझने का प्रयत्न करना। वाह कितना बढ़िया, मेरे अनुकूल, बहुत अच्छा है, ये वाला, ये है सुख। क्या आ गया बेकार, ये भिंडी है, कैसे बना देखो। यहाँ भिंडी जो बनती है सब्जी, भिंडी की सब्जी बनती है, उसको देख करके ऐसा लगता है आदमी की ये क्या है, गम की तरह लगता है, ठीक है ना। उसको ये क्या बेकार ऐसा लगता है, यानी द्वेष। अनुकूल कोई सब्जी आ गई, अनुकूल कोई दाल आ गया, तो राग, या उसके ना खाने के कारण से प्रतिकूल हो गया वो दाल, ना खाने के कारण से वो प्रतिकूल हो गई वो सब्जी, तो द्वेष। वो कहते हैं राग द्वेष अभावे। अब याद रखो, न तो राग करना है और न द्वेष करना है, और सुख दुख का शून्यम कहा है। मतलब अनुकूल आपको लग रहा है क्योंकि आपने उसका प्रयोग कर करके उसको अनुकूल मान लिया, और जिसको आप प्रयोग ना करके आपने उसको प्रतिकूल मान लिया आपने। पर आयुर्विज्ञान की दृष्टि से, शरीर विज्ञान की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से भगवान के द्वारा उत्पन्न किया गया है, इसको ध्यान में रख करके आपको देखना पड़ेगा ये मेरे शरीर के लिए अनुकूल है, तो आप निर्धारण नहीं कर सकते, ना मैं निर्धारण नहीं कर सकता। मैं कौन होता हूं निर्धारण करने वाला, आप कौन होते हो निर्धारण करने वाला। ये शरीर विज्ञान निर्धारण करेगा, आयुर्विज्ञान निर्धारण करेगा, शरीर की क्या प्रकृति है वो निर्धारण करेगा। आप, मैं कोई निर्धारण नहीं कर सकता। आप ना खाकर करके आप बोलते हो ये मेरे अनुकूल नहीं है, नहीं चलेगा। यदि शरीर विज्ञान की दृष्टि से, आपकी प्रकृति की दृष्टि से वो आपके लिए उपयोगी है, तो चुपचाप आपको उसका ग्रहण करना है। राग द्वेष अभावे सुख दुख शून्यम। जो खा खा करके आपको अनुकूल बन गया, वाह मेरे अनुकूल बहुत अच्छा है, ये वाह इसको बड़े, क्या इसको खूब खाऊंगा, ये जो प्रवृत्ति है यह है सुख। और जो आपने ना खाकर करके, उसको ना खा खा करके आपने प्रतिकूल बना लिया, और इसको खाना पड़ेगा। अब कितनी बार बोलते हैं, इस सब्जी को बार बार लाते रहते हैं, सब सुनते ही नहीं, अब क्या खाऊंगा, चलो अब कुछ है ही नहीं है दूसरा, बोले खा लूंगा। द्वेष पैदा करता हुआ आदमी खा रहा होता है। ये बात को समझने का प्रयत्न करना। वो कहते हैं सुख और दुख से रहित हो जाओ। ये जो ऊपर से आप सुखी और ऊपर से ये दुखी हो रहे हो, ये ज्ञानपूर्वक हो रहा है। उस वस्तु को अभी तो खाया ही नहीं है, उस वस्तु का सुख लिया ही नहीं है। हां याद रखना, उस वस्तु का प्रयोग किए भी नहीं सुखी हो रहा है आदमी, उस वस्तु का प्रयोग किए भी नहीं दुखी हो रहा है। ये जो ऊपर से हम सुख और दुख ले आते हैं अपनी इच्छा से, एक्स्ट्रा ऊपर से जो लाते हैं, उससे रहित होना पड़ेगा। इसलिए कहा सुख दुख का अभावे, सुख दुख का शून्यम, राग द्वेष अभावे, शब्दादि ज्ञानम। अब जो है उसका ज्ञान प्राप्त करो। तो आयुर्वेद ये भी कहता है मन लगा के खाना, तो मन लगा के खाएंगे तब तो हमको अच्छा लगेगा। हाँ लगेगा ना, खाओ ना, अरे बहुत अच्छा रस है इसका, हाँ मीठा ठीक है, इसमें जितना होना चाहिए उतने मीठा है, इसमें जितनी भी होनी चाहिए, ना कम है ना ज्यादा है, अनुकूल है। हाँ मीठा लग रहा है, अच्छी लग रही है, सब्जी अच्छी है, अच्छी है, स्वाद आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसको रुचिकारक बना के आपको खाना पड़ेगा। पर राग उत्पन्न नहीं करना, द्वेष उत्पन्न नहीं करना, यह शर्त लगाए वहां पर। और ऊपर के जो सुख दुख आप ले आते हो वो नहीं लाने का है, और उस वस्तु के जो गुण है उन गुणों का अनुभव करना, और उन गुणों में सुख है तो सुख का भी अनुभव करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर से जो एक्स्ट्रा अनुभव करते हैं वो नहीं करना है, वो करेंगे तो और राग उत्पन्न हो जाएगा। तो वो ऋषि ये कहना चाहते हैं सुख दुख अभावे राग द्वेष अभावे, राग द्वेष अभावे सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम। फिर उनका ज्ञान करो, ठीक रस है या नहीं है,
खट्टा है या मीठा है, कड़वा है, कशेला है, जो भी उसका रस है, षड रसों में जैसा भी रस है उसका ज्ञान करो ना। पहले कौन सा रस लेना है, बीच में कौन सा रस लेना है, अंत में कौन सा रस लेना, ज्ञान करो ना। मना किसने किया है? मेरे को अच्छा लगता है जी, पहले ये खाऊंगा। आपको क्या अच्छा लगता है ये मत देखो, शरीर को क्या अच्छा लगना चाहिए वो देखो। हाँ, ये मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। शरीर को क्या अच्छा रहता है वो देखना है, आपको क्या अच्छा लगता है वो नहीं देखना है। क्योंकि आपने जो अच्छा लगाना जो बना रखा है वो अपनी मर्जी का बना रखा है। मान लीजिए कोई कड़वी चीज है, उसको खाना पड़ेगा आपको, शरीर के लिए वो अच्छा लगता है। आयुर्विज्ञान कहता है कुछ कड़वा होना चाहिए, कुछ कशेला होना चाहिए भोजन के अंदर। तो ये कड़वा इसलिए नहीं खाए ऐसा नहीं चलेगा, ये भी समझ करके चलना पड़ेगा। इसलिए वो कहना चाहते हैं शब्दादि का ज्ञान करो, इंद्रिय जय बनो, पर राग द्वेष से परे हट करके करो, सुख दुख से शून्य होकर के करो। ये कुछ ऋषि लोग ऐसा कहना चाहते हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। आदमी या तो बिल्कुल उल्टा चलता है, बिल्कुल उल्टा ही है, या आदमी ऐसा चलता है सुलटा चले तो इतना सुलटा चलता है अति कर लेता है। न इधर अति करना न उधर इतना दूर नहीं भागना। समन्वय करके देखो ना, समझ करके देखो ना। ये तो एक विषय के बारे में बताया आपको, रस के विषय में बताया, शब्द के विषय में भी ऐसे समझना है, रूप के विषय में भी ऐसे समझना है, कर्मों के विषय में भी ऐसे ही समझना है। चाहे वो वाणी का कर्म हो, चाहे वो हस्त का कर्म हो, चाहे वो पाद का कर्म हो, कोई भी कर्म हो, चाहे कर्म हो चाहे ज्ञान हो, जहां ज्ञान की प्राप्ति हो रही हो ज्ञानेंद्रियों से, जहां कर्म किए जा रहे हैं कर्मेंद्रियों से, वहां पर अविरुद्ध होकर के चलना है, विरुद्ध होकर के नहीं चलना। वह राग द्वेष को दूर हटाते हुए चलना है, यह बात कही जा रही है। वह ऊपर के सुख और दुख से हट करके चलना है। वस्तु का जो सुख है तो मिलेगा आपको, आप रोक नहीं सकते, याद रखना। वस्तु का जो स्वभाव है, वस्तु का जो गुण है, उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता। हम तो आदमी हैं। वस्तु का जो गुण है, वस्तु का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। यदि उस वस्तु में सुख है तो आप सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप कितना ही रोकने का प्रयास करो, आप रोक ही नहीं सकते। पर जो ऊपर से जो सुख हम लेते हैं वो सुख हानिकारक है। किसी वस्तु में दुख है तो मिलेगा ही मिलेगा, आप कितना ही रोकने का प्रयास करो, उस वस्तु में दुख है तो दुख मिलेगा। लेकिन ऊपर से दुख क्यों ले रहे हो? कोई आदमी आप कुछ बोल नहीं रहा है, बोल करके दुखी नहीं कर रहा है आपको। जब बोल ही नहीं रहा है, बोल करके ऐसा वचन नहीं बोल रहा है जिन वचनों से आपको दुख मिलता हो, ठीक है मानते, लेकिन बोल नहीं रहा है, उसको देख करके दुखी क्यों हो रहे हो आप? ये ऊपर का दुख है। कोई व्यक्ति आपको कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है आपको, कोई बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन उसको देख करके सुखी हो रहे हो। ऊपर का जो सुख है, ये इससे बचना है आपको। ये सुख दुख का शून्यम का मतलब ये। कोई आपको कुछ देता है तो उसके देने से सुख मिलेगा, उस सुख को तो लो, पर दिया ही नहीं अभी तक आप, उसको देख करके आप खुश हो रहे हो। राग से, या बात हो रहे राग से, या बात हो रहे द्वेष से। इसलिए वहां कहा, वहां ब्रेक लगाया उन्होंने, वहां रोक लगाया है कि राग द्वेष अभावे सुख दुख का शून्यम कहा है। ऐसी स्थिति में हम जाएंगे तो निश्चित बात है हम एक दिन इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि पहुंचने के लिए विधान है। जहां कहीं पर भी विधान बनाया जाता है, यह विधान इसलिए बनाया जाता है हम उस विधान तक पहुंचे, उस विधान को अपने जीवन में उतारें और उतार करके हम भी वैसा ही बने।
शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ